बिहार की सियासत में एक बार फिर से तूफान आ गया है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से विधायक मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। और अब ये कहा जा रहा है कि मैथिली ठाकुर की वजह से मिश्री लाल यादव ने पार्टी से इस्तीफा दिया है। मैथिली ठाकुर का इनके इस्तीफे के पीछे का जो खेल है वो आपको बताएंगे, लेकिन उससे पहले आज जो हुआ उसकी बात कर लेते हैं। क्योंकि मिश्री लाल यादव ने सिर्फ पार्टी से इस्तीफा नहीं दिया, बल्कि जाते जाते बीजेपी नेतृत्व पर उन्होंने खुलकर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि पार्टी में अब पिछड़े, दलितों और वंचित वर्गों की कोई इज्जत नहीं बची है। बीजेपी अब पूरी तरीके से दलित और पिछड़ा विरोधी पार्टी बन चुकी है। बता दें कि मिश्री लाल यादव ने बीजेपी की प्राथमिकता सदस्यता से भी अपना त्यागपत्र दे दिया और पार्टी पर तीखा हमला बोलते हुए उन्होंने कहा कि उनके लिए अब बीजेपी में बने रहना संभव नहीं है, क्योंकि पार्टी में गरीबों और पिछड़ों का कोई सम्मान नहीं है। बीजेपी हमेशा से ही गरीबों, दलितों और पिछड़ों की विरोधी रही है, उनके हितों के लिए कभी भी काम नहीं किया। इसीलिए अब मैं पार्टी में नहीं रहना चाहता हूं। उन्होंने ये भी कहा कि मैंने अपनी मेहनत से पार्टी को यहाँ पे खड़ा किया, लेकिन आज उन्हीं लोगों ने मेरा अपमान किया है। और अलीनगर में एनडीए पहली बार उन्हीं के कारण चुनाव जीता था। इससे पहले धन और बाहुबल वाले कई उम्मीदवार असफल रहे थे, लेकिन वो मैं ही था जिसने अलीनगर सीट से एनडीए को 30 साल बाद जीत दिलाई थी। और इसके बावजूद भी पार्टी ने उन्हें नजरअंदाज कर दिया। और ये कहते हुए उन्होंने कहा कि जब सम्मान ही नहीं रहा तो पार्टी में रहने का कोई मतलब ही नहीं है। अब समझते हैं कि इस खेल के पीछे, यानी कि उनके इस्तीफे के पीछे मैथिली ठाकुर का नाम क्यों आ रहा है। बता दें कि दरअसल जो राजनीतिक गलियारों में अभी चर्चा है वो ये है कि मिश्री लाल यादव की नाराजगी की असली वजह लोकप्रिय गायिका मैथिली ठाकुर है। सूत्रों के मुताबिक बीजेपी मैथिली ठाकुर को दरभंगा जिले के अलीनगर विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतारने की तैयारी कर रही है, और ये वही सीट है जहां से मिश्री लाल यादव मौजूदा विधायक है। और इन कयासों के पक्के होने के पीछे की एक वजह यह भी है कि अलीनगर विधानसभा क्षेत्र जो है वो मिथिलांचल में आता है और मैथिली ठाकुर मिथिला की ही रहने वाली है। और अगर हम बात करें बीते दिनों की, तो बीते दिनों में मैथिली ठाकुर जब सुर्खियों में थी तो पत्रकारों ने उनसे यह सवाल पूछा था कि अगर बीजेपी से चुनाव लड़ने का उनको मौका मिला तो वो कौन सी सीट होगी जहां से वो लड़ना चाहेंगी। तब उन्होंने ये कहा था कि अगर ऐसा होता है तो वो अपने ही क्षेत्र से चुनाव लड़ना चाहेंगी, अपने क्षेत्र का विकास करना चाहेंगी। बता दें कि मैथिली ठाकुर की जो पहचान है वो उनकी लोकगीत और मिथिलांचल की लोक गायिका से है। और बता दें कि जो उनके गाने हैं, उनकी भाषा और उनकी सादगी ने ही उन्हें जनता से अभी तक जोड़ के रखा हुआ है। लेकिन अब उनके सियासत में आने की जो अटकलें हैं वो बहुत तेज होती जा रही है, खास करके मिश्री लाल यादव के इस्तीफे के बाद। तो अब सवाल जो है वो और भी उठने लगे हैं। आपको ये भी बता दें कि इन अटकलों की शुरुआत एक मुलाकात से हुई थी, और ये मुलाकात थी मैथिली ठाकुर और बीजेपी के राष्ट्रीय महासचिव विनोद तावड़े की। इस मुलाकात के दौरान दिग्गज बीजेपी नेता नित्यानंद राय भी वहां पे मौजूद थे, और मैथिली से मुलाकात की जो तस्वीर थी वो भी विनोद तावड़े ने अपने सोशल मीडिया हैंडल पर शेयर की थी। इसी के बाद से ही ये राजनीतिक जो हलचल है वो तेज हो गई थी, सवाल उठ रहे थे। माना जा रहा है कि पार्टी मिश्री लाल यादव का टिकट काटकर मैथिली ठाकुर को मौका देने की तैयारी में जुटी हुई है, और शायद यही बात मिश्री लाल यादव को मंजूर नहीं हुई। खैर, अब ये भी कयास लगाए जा रहे हैं कि जो मिश्री लाल यादव हैं वो आरजेडी में शामिल हो सकते हैं। हालांकि अभी तक ऐसी कोई भी आधिकारिक पुष्टि नहीं हुई है, और ना ही मिश्री लाल यादव ने अपने आगे की रणनीति के बारे में प्रेस कॉन्फ्रेंस में कोई भी जिक्र किया है। तो अभी फिलहाल सबकी नजरें इसी बात पर टिकी हुई है कि क्या मिश्री लाल यादव आगे क्या कुछ कदम उठाते हैं, क्या वो किसी नए दल में शामिल होते हैं, या फिर अपनी नए राजनीतिक पारी वो उसकी शुरुआत कर सकते हैं। इस तमाम मुद्दे पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा।